नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन में निरंतर सुख और समृद्धि को बनाए रखने के लिए कई उपाय बताते हैं। आज जीवन में और संबंधों में शांति कैसे बनी रहे, इसके उपाय को आज अपन समझते हैं। जो व्यक्ति शांति की इच्छा रखता है वो स्वीकारता का सिद्धांत लेकर के चलता है। किसी व्यक्ति ने खूब बात कही कि जिसने गलती मान ली, जिसने अपनी गलती मान ली, जरूरी नहीं कि वो गलत ही हो सकता है वो रिश्ते निभाना भी जानता हो। तो लाइफ में आपको अगर बैलेंस लेके चलना है तो आपको कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस यानी स्वीकारता का सिद्धांत लेके चलना चाहिए और बाहरी लोगों पर थोपने की अपेक्षा अपनी गलती स्वीकारना चालू कर देना चाहिए कि मेरी गलती है, सुकून रहेगा। एक मां मंदिर जा रही थी और दूध उसने गैस पर रख दिया और वो 1 सेकंड के लिए पीछे मुड़ी, उतने में दूध उफन करके बाहर आ गया। वो गैस साफ करके मंदिर चली जाती है। एक सीन, उसने किसी पर गुस्सा नहीं किया। सेकंड सीन, वो अपनी बहू को बोल गई बेटा गैस बंद कर देना, मैं मंदिर जा रही हूं, और बहू भी 1 सेकंड लेट हो गई और उतना ही दूध बह गया। जब वो लौट करके आई तब तक बहू ने साफ कर दिया, लेकिन मां समझी कि दूध उफन चुका है। उसने उसको बहुत चिल्लाया कि ये काम ढंग से नहीं कर सकती। वही काम अगर गलती तुमसे हो जाती तो हम वकील बन जाते हैं कि हमने नहीं किया, और दूसरा वही गलती कर दे तो हम जज बन जाते हैं, हम न्यायाधीश बन जाते हैं कि इसको फैसला दो। कोई भी जीवन में घटना घट जाए, अगर आपको शांति चाहिए तो स्वीकार लो, हाँ ये मेरी गलती थी और मैं उसको दोबारा करूंगा नहीं। इन चीजों से शांति आती है। और जहां अपन एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं कि तुम्हारे कारण हुआ, इट वॉज योर फॉल्ट, वहां जीवन सॉल्टी हो जाता है, खारा हो जाता है, वहां संक्लिष्टता प्रारंभ हो जाती है। आज अपन समझें, स्वीकारता का सिद्धांत समझे। एक बड़ी गहरी बात पर आपको ले जाता हूं, मुझे जो मेरे गुरुजी ने सिखाई है। जब भी जीवन में कोई दुख आए, तकलीफ का दिन आए, सबसे पहले एक ही बात सोचना, गलती मेरी है। कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर के भाग गया, यही सोचना कि मैंने ही गलती करी, उस पर विश्वास क्यों किया। आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया है, ये सोचना कि चलो यार हमारी गलती, हम इस रास्ते आए क्यों। पंचम काल चल रहा है, अगर आप पहले ही सतयुग में जन्म लेकर के परमात्मा के साथ मोक्ष चले जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। पंचम काल में जन्म लिए तो ऐसे लोग तो मिलेंगे। आप सोचो कि रेगिस्तान में जन्म लिया है और आम के पेड़ मिल जाएं तो नहीं मिलेंगे। आपने जन्म रेगिस्तान में क्यों लिया। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो गलती हमारी है कि हम उस व्यक्ति के साथ क्यों हैं। ये शांति की प्राप्ति का उपाय है। इसके बाद आपको जो करना है वो करो। कोई आपके पैसे लेके भाग गया है, उधारी दी थी डूब गई है, वसूलो, जैसे आप वसूल सकते हो वसूलो, लेकिन ये माइंड में अपने सेट करके रखो कि गलती मेरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस जीवन में, वो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती तुरंत स्वीकार लेते हैं। गलती हुई और उन्होंने स्वयं बोल दिया कि हमसे गलती हो गई। कई ऐसे भी देखे हमने जिन्होंने गलती कभी स्वीकारी नहीं। उन्होंने नए नए क्लॉज दे दिए, नए नए रीजंस दे दिए, कारण दे दिए कि मैंने नहीं किया। दोनों व्यक्तियों के देखते हैं अपन लोग। एक व्यक्ति जिसने गलती स्वीकार ली, एक व्यक्ति जिसने क्लॉज दे दिए। जिसने गलती स्वीकार ली कि हाँ ये मेरी गलती थी, तो वो आगे सुधार की ओर जाएगा, उसका व्यक्तित्व अच्छा बनेगा, लोग उसको चाहेंगे। सेकंड पर्सन की ओर जाते हैं,
उसने स्वीकारा नहीं, कारण दे दिए कि वो उसकी गलती थी, हमारी कोई गलती नहीं थी। ऐसा व्यक्ति ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो उस कंफर्ट जोन में आ गया है। बचपन में मैंने एक वाक्य सुना था, मैं भी उसमें बहुत हंसा था। एक पिता ने अपने बेटे से पूछा कि तेरा रिजल्ट क्या आया है। बेटा कहता है, पिताजी मैं फेल हो गया हूं। पिताजी कहते, बेटा गलत बात है, तुमको तो पढ़ाई करना चाहिए था, तुम्हारी पूरी फीस मैंने भरी है। बेटा कहता है, पापा हमारी क्लास में डॉक्टर का बच्चा है, वो भी फेल हो गया। हमारी क्लास में इंजीनियर का बच्चा है, वो भी फेल हो गया। टीचर का बच्चा भी हमारी क्लास में, वो भी फेल हो गया। तो आप तो वैसे ही पान का ठेला लगाते हो, बीकॉम पास हो, आपका बच्चा भी फेल हो गया तो क्या बात है। वो बच्चा खुद की असफलता को पिता की डिग्री से जोड़ रहा है। ये जो नॉनसेंस वाला माइंड है, वो आपके सिक्स सेंस को खत्म कर रहा है। आज की नीति में कह रहे हैं कि अपनी गलती स्वीकारना किसी भी झगड़े या बात को समाप्त करने का सबसे सरल उपाय है। किसी भी गलती को स्वीकारना, अपनी किसी भी गलती को स्वीकारना किसी भी झगड़े या बात को समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय है। कि बात तो पहले खत्म करो, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि अपन को करना क्या है, उस व्यक्ति से कितना दूर रहना है, उस वस्तु से कितना दूर रहना है। सबसे पहला बेस्ट तरीका यही है, स्वीकार लो, बात खत्म करो। कई लोग ऐसे रहते हैं, वो बात का बतंगड़ बनाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। नहीं नहीं, हमें बात को आगे बढ़ाना नहीं है, हमें तो बात को समाप्त करने का प्रयास करना है। सीज फायर बोलते हैं आप लोग, सीज फायर। काम कुछ ऐसे करो कि जो विषय बिगड़ चुका है वो खत्म हो जाए, ठीक हो जाए। अभी पूरा विश्व युद्ध की कगार पर है, पूरा वर्ल्ड विश्व युद्ध की कगार पर, कभी भी विश्व युद्ध हो सकता है। एक भी समझदार देश नहीं है क्या ऐसा जो आके बीच में समन्वय कर दे, दोनों की बातों को सुनकर के मध्यस्थता कर दे। भारत तो एक अपना अच्छा रोल प्ले कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि समय बड़ा कठिन चल रहा है। काश कोई ऐसा बीच में शासक आकर के मध्यस्थता कर देता कि लड़ाई झगड़े करने से कुछ नहीं होगा, आपके कारण आपकी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बिगड़ रही है। लेकिन दोनों अपनी गलती नहीं स्वीकारेंगे। जिसने पहले अटैक किया वो बोलेगा कि इसने मेरे साथ ये व्यवहार किया है, जिसने दोबारा काउंटर अटैक किया वो बोलेगा मैं तो अपने देश की रक्षा कर रहा हूं। स्वीकार लो, खत्म करो बात। लेकिन एक बात आ जाती है कि झुकेगा नहीं। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, इसी बात पर निरंतर आगे आगे जाकर के संक्लेशता और झगड़े होते हैं। अपनी गलती स्वीकारना किसी भी झगड़े या बात को समाप्त करने का सबसे सरल उपाय है। स्वीकार लो, हाँ भैया हमारी गलती, खत्म करो। और कई लोग जो फालतू की बातें करते हैं यहां वहां की, या तो उनकी बातों को इग्नोर कर दो, सुनना पड़े तो जी जी कर दो। जैसे कोई आपसे बोल दे कि यार परसों एक शेर जो था वो उड़ रहा था, बोले हाँ हमने भी देखा था। किस तरफ की बात है, बोले उत्तर दिशा, हाँ वही वही हमने भी देखा था, खत्म। बोले हाथी उड़ रहा था, बोले हाँ सही बोल रहे थे आप, खत्म। कहां हाथी उड़ रहा है और कहां शेर उड़ रहा है, बात सुन लो, छोड़ दो। पता है कि इस बात में डिबेट करने से क्या मिलेगा। कई लोग डिबेट में इतना उलझ जाते हैं कि वो मूल विषय उनका कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। इन सब बातों में व्यक्तित्व कितना धूमिल होता है अपना, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। मैं आपको कायर, कमजोर या डरपोक नहीं बना रहा हूं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि शांति और सुकून किससे मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने आपके पैसे ले लिए तो छोड़ दो। राम ने भी युद्ध करके सीता को वापस लाया है। हमें तो सीता चाहिए एट एनी कॉस्ट, और राम सीता को वापस लेकर के आए। लेकिन राम ने इस बात को, सीता ने इस बात को समझ लिया था कि अगर हम पहले ही भगवान बन चुके होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। युद्ध करके सीता को वापस लाना एक भिन्न विषय है, अपने अंदर की अशांति को, अपने अंदर अशांति को आने ना देना, ये भिन्न बात है। हम कारण बता देते हैं, दूसरों के लिए कह देते कि उसके कारण ऐसा हुआ है, किसी के कारण नहीं हुआ, किसी के कारण कुछ नहीं हुआ, हमारे ही कारण हुआ है। अपनी गलती स्वीकारना, सारे झगड़े खत्म।
बाकी मेरा ये अनुभव है कि गलतियों से कम गलत फहमियों से रिश्ते ज्यादा टूटते हैं। गलतियों से तो कम टूटते हैं, गलती तो व्यक्ति स्वीकार लेता है, गलत फहमियां और वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमियां होती हैं वो इतनी एक दिन बढ़ते 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 इतनी हो जाती है कि वो वॉल्केनो का रूप ले लेती है। आप लोग क्या करते हो, उन गलत फहमियों को स्टार्टिंग में ठीक नहीं करते। स्टार्टिंग में ठीक कर लो। अगर एक माँ ने कुकर लगाया है, कुकर, और उसकी रबड़ ढीली है, उसमें सीटी नहीं लगी अथवा ढक्कन सही से नहीं लगा है, कुकर फटने की संभावना पूरी है। खाना पकेगा तो नहीं, कुकर फट और जाएगा। अगर वो गलती शुरू में ही ठीक कर ले तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम क्या करते हैं, गलती शुरू में ठीक नहीं करते, हम डिबेट करना चालू कर देते हैं, बहस करना चालू करते हैं, हम बहाने देना चालू करते हैं और यहीं से प्रॉब्लम चालू होती है। स्वीकारता का सिद्धांत, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, हाँ इट वॉज माई मिस्टेक, दैट्स ऑल। बाद में समझो करना क्या है, मेरी गलती है, छोड़ो हटाओ, जो होगा देखेंगे। अपनी गलती स्वीकार नहीं करना, मेरा मानना है, एक और नई गलती है। अपनी गलती स्वीकार नहीं करना एक और गलती है। अगर एक्सेप्ट कर लो तो बात खत्म। पिताजी ने पूछा, क्यों बेटा यहां पर पैसे रखे थे, कहां गए? पापा नहीं पता। पहले बता देते कि पापा गलती हो गई, मैंने उठा लिए, बात खत्म। एक के लिए झूठ, दूसरा झूठ, वो पैसे खर्च हो गए, दोस्त से उधार लो, फिर उसको रखो, फिर एक झूठ और बोलो, पापा वो तो टेबल के नीचे मिले थे, उसके 100 रुपए चुकाने के लिए फिर और खटकरम करो। इतना सारा क्यों बवंडर मचाओ? स्वीकार लो, हाँ कि मेरी गलती थी। अब जब जिसने गलती स्वीकार ली है उसको क्षमा करो, बात खत्म। कभी कोई क्लेश हो जाए, कन्नड़ा में कहते हैं गर्राटा, यानी झगड़ा हो जाए, कुछ नहीं करो, आप स्वीकार लो कि मेरी गलती है। और अगर सामने वाले ने स्वीकार लिया है, छोड़ो, एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म। अब इसके बाद कहानी चालू होती है। उसने स्वीकार लिया, अब उसमें दोषारोपण आप चालू करते हो, देखा मैंने कहा था इसकी गलती है। और क्षमा नहीं करना एक और गलती है। गलती स्वीकारना और क्षमा करके आगे बढ़ जाना, ये समझदारी है। मैं मानता हूं कि कठिन है, अंदर का ईगो आता है सामने, सभी मनुष्य हैं, कोई भगवान तो हो नहीं गया, फिर भी कोई बात नहीं। जीवन में सूत्र को उतारो, 10 में से एक बार तो उतारो, इस जन्म में नहीं सही, अगले जन्म में अच्छा व्यक्ति तो बन जाएगा। चालू करो, स्टार्ट करो। नहीं, जहां अपनी गलती हो सर झुकाओ, स्वीकार लो। जहां गलती नहीं हो वहां डटे रहो कि मेरी गलती नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी गलती नहीं है और सामने वाला बवंडर कर रहा है, मैटर को खत्म करो। जिंदगी बहुत छोटी है, कहां तक संक्लिष्टता में जीएंगे। लेकिन इस नीति का साइड इफेक्ट नहीं आना चाहिए, कायर मत बन जाना, कमजोर मत बन जाना, निठल्ले मत बन जाना, डरपोक मत बन जाना। जब मौका आएगा अपने शारीरिक, वाचनिक और मानसिक बल का प्रयोग भी दिखाना। कई बार हम झगड़े को संभाल नहीं पाते और झगड़ा युद्ध का रूप ले लेता है। एक छोटी सी बात लिखी है जय नागम में। एक नारायण ने प्रति नारायण से कहा कि तुम्हारा हाथी बहुत सुंदर है, आपके राज्य में जो हाथी बहुत सुंदर वो मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले तुम ही तो हाथी जैसे हो। इतने के पीछे झगड़ा हो गया और इतना झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हो गया कि रामायण और महाभारत जैसे कांड हो गए। ठीक है दे देता, हाथी तो तेरा क्या चला जाता। बोले मेरे को दबा के तू ले पाएगा क्या? इतना ज्यादा चीजों को खींचना, यानी अपने अपने जो फ्रेश माइंड है उसको खराब करना है। ठीक है, हाँ हमने किया था, गलती हो गई, बात खत्म। लेकिन स्वीकारने के बाद सुधार भी हो। वही गलती हर बार कोई व्यक्ति करता है, फिर सामने वाला मध्यस्थ हो जाता है कि तेरे को जो लगे सो कर, हम तो अपने में रहेंगे। ये नीति जीवन के लिए बहुत जरूरी है। गलती स्वीकार के
प्यार से बातों को खत्म करना सीखो। गलती को नकार के बातों से प्यार करना, प्यार खत्म करना मत सीखो। फिर से बोलता हूं, बड़ी गहरी बात है। अपनी गलती स्वीकार करके प्यार से बातों को खत्म करो। अपनी गलती स्वीकार के प्यार से बातों को खत्म करो। ऐसा मत करो कि बातों से प्यार खत्म हो जाए। कई लोग अपनी गलती नकार देते हैं। रावण एक गलती स्वीकार नहीं कर पाया कि उसने सीता हरण गलत किया है। इतनी सी गलती स्वीकार लेता। पांडवों ने इतनी तो कहा था कौरवों से कि हमको 5 गांव दे दो, हम लोग एक एक भाई अपने अपने गांव में रहेंगे, सुकून से जी लेंगे, सब कुछ तुम्हारा है। दुर्योधन कहता है जो तेरा सो मेरा और जो मेरा सो मेरा। स्वीकार लेता कि हाँ यार चलो 5 गांव में क्या चला जाता, अब एक भी गांव नहीं बचा। और पंचम काल में भी दुर्योधन कहा जा रहा है, इमेज कितनी डाउन हो गई है। क्यों ना हम अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए स्वयं पुरुषार्थ करें। हम अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए स्वयं पुरुषार्थ करें। नहीं, हम जीवन में कोई गलती नहीं करेंगे, होगी स्वीकारेंगे, सुधारेंगे। लेकिन ये जज्बा, ये भाव एक दिन, एक घंटे, 1 मिनट का नहीं, जीवन भर के लिए बना करके रखें। मेरा मानना है आज बनाई हुई इज्जत ही हजारों साल बाद काम आएगी। आज बिगाड़ी हुई इज्जत ही हजारों साल बाद आपकी इज्जत बिगाड़ेगी। एक व्यक्ति भी आपके खिलाफ है, यानी वो 1000 को आपके खिलाफ करेगा और वो 1000 1 लाख को आपके खिलाफ करेंगे। पता नहीं आपका व्यक्तित्व कहाँ जाएगा। बातों को या बातों में उलझ करके प्यार खत्म ना करें। प्यार से बातों खत्म कर लें, चलो कोई बात नहीं। रावण इतना बोलता कि हाँ मेरी गलती है, मैंने सीता हरण किया है, वापस कर देता, मरना तो था ही, कम से कम बेइज्जत तो नहीं होता। हर इंसान रावण का पुतला बना के जला रहा है। इंडिया में तो बहुत बड़ा बिजनेस है, रावण दहन नाम का इंडिया में तो बिजनेस है। हजारों के लाखों पुतले बनते हैं। इतनी बदनामी सहन करने की अपेक्षा स्वीकार लेता, बट ईगो कि नहीं मैं रावण हूं, त्रिखंडाधिपति हूं, खत्म, कुछ नहीं बचा। कहीं आपका नाम रावण के साथ ना आ जाए, हमारा नाम राम के साथ आए, हमारा नाम अर्जुन युधिष्ठिर के साथ आए, हमारा नाम कंस के साथ ना आए। इसका पुरुषार्थ करना है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है। लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, गलती स्वीकारो, मैटर खत्म करो, जिंदगी की नए रास्ते की ओर चलो। कब तक उलझे रहेंगे हम उन बातों में जो हमारी सुलझन मिटा रही है। ऐसा चिंतन करके शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।